नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एक फिल्म शोले याद होगा, कई बार हम लोगों ने देखा है, नई जनरेशन के लोग भी देखे ही होंगे। माइलस्टोन फिल्म, उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, क्या सोचे थे कि गब्बर चाबासी देगा, याद है ना। कालिया को धर्मेंद्र से पीट कर वापस लौट आता है और सारे लोग, सांभा कालिया सब खड़े रहते हैं और गब्बर सिंह एकदम चुटकी पर खैनी लगाते हुए एकदम कहता है, क्या सोचे थे कि गब्बर चाबासी देगा। ठीक उसी तरीके की चीजें इन दिनों बिहार की राजनीति में भी चल रहा है। क्या वजह था पता नहीं, क्या मजबूरी था पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से जदयू और बीजेपी ने अपने ही सांसद को तीसरी बार चौथी बार टिकट देकर मैदान में उतारा, क्या सोच के उतारा कि जनता चाबासी देगा। तो काम करने वाले को तो चाबासी देता ही नहीं है। इतने दिनों इतने बार लगातार अगर आप चुनावी मैदान में उतारें, वो भी ऐसे उम्मीदवार को जो क्षेत्र में यदा कदा नजर आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं तो फिर मोदी के भरोसे जीतते हैं और मोदी के भरोसे 5 साल ठाठ से जीते भी हैं। 3 दिनों लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। गिरिराज सिंह, दरभंगा का गोपाल जी ठाकुर, आज रूढ़ी का भी आया है। जनता एकदम रिलम रिल की हुआ है, चाबासी नहीं दे रहा, ठोक रहा है। लेकिन सवाल ये है, इस ठोकने का मतलब क्या है, क्या ये अंदाज क्या है, क्या इस अंदाज से कुछ चीजें बदलने वाली है क्या, बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से पहले जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। जनता इतने उद्वेलित क्यों है, काला झंडा दिखा रहा है, किसी को कुछ भी कह रहा है, मतलब अपने अपने तरीके से। याद होगा जहानाबाद के उम्मीदवार को क्या किया था, कहा कि डोमिसाइल लगाए तो जाइए, अब डोमिसाइल वाले को जो है सौंपना, अब लीजिए उसी से जिसको नौकरी दिए हैं। तरह तरह के जदयू के प्रत्याशी भी झेल रहे हैं। तो जरा देखिए किस तरीके से जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। मुर्दाबाद 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 गोपाल जी ठाकुर मुर्दाबाद, गोपाल जी ठाकुर अपन बेगूसराय के बेटा धराय के भेजलिए, तोरा से उम्मीद रहे। हमें बेगूसराय के बेटा नहीं छिए, नहीं बन डालो ना, नहीं छिए, नहीं काम हम कैलो, पैदा ले लिए हैं यहीं, हमर नहीं काम कैलो। और तो बाप से पैदा ले लो, मैं माई से पैदा। नहीं ई तो अनटेटल बोली बोले छौगी, अनटेटल बोली बोल डालो। तोरा माफी मांगे पड़तो। आज बेगूसराय द्वारा हम अन्याय कैलिए, अबरी मौका दहो, अब नहीं करबै। एक मिनट सर, कुछ पूछना है, कुछ पूछना घर यही जाना है, यही पे। 10 साल के बाद आपको देख रहे हैं सर। अरे पूछना दीजिए, हम लोग भेंट होता है। 5 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं, 5 साल के बाद आपको देख रहे हैं सर, के बाद सर देख रहे हैं। देखिए लाइन की सर के साथ फोटो खिंचवा लो, फिर देखेंगे कि नहीं। रोकिए सर, यहीं पे है सर, यहीं पे आपका अंदौर में ही है सर। देखिए आप नहीं लाते, हमारे माननीय विधायक जी भी है, विधायक जी के हम खुद अपने मोबाइल में फोटो खींच कर भेजे। नहीं सर, बाहर में नहीं, हम यहीं पर प्रेजेंट है। सुनिए ना, लाइन का देख रहे हैं, लाइन का देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, 24 घंटा लाइन रहता है, लाइन 24 घंटे यहाँ पे रहता है। अरे बोलते हैं कि हमारे एरिया में 24 घंटे लाइन रहता है, बिजली है। देख लिए
लेकिन सवाल यह है कि इस आक्रोश का मतलब क्या है? क्या इसका असर नेताओं के कार्यशैली पर पड़ता है क्या? जो हालात है उस हालात में क्या है, 1-2 महीना गाली सुनना है, पीठ झुका कर रखना है, सर झुका कर रखना है, चीज़ों को बस बर्दाश्त करते हैं कि बर्दाश्त कर लीजिए, बस बात खत्म है। 1 महीना बर्दाश्त कर लेना है। एक बर्दाश्त जो भी कर रहे हैं 1 महीना वो बर्दाश्त करेगा, फिर जीत के जाएगा, फिर नहीं लौट के आएगा। क्योंकि हम वोट सांसद को नहीं देते हैं, हम वोट विधायक को नहीं देते हैं। याद करिए कि अपने यहाँ डेमोक्रेसी में भले सांसद को हम चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम मुख्यमंत्री को नहीं चुनते, हम विधायक को चुनते हैं। लेकिन जो वोटिंग प्रक्रिया है ना, या वोट जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अपने देश में, उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि आप मुझे वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सांसद और एक विधायक की हैसियत क्या रह जाती है? और उस वक्त आप देते हैं मोदी के नाम पर वोट, आप वोट देते हैं नीतीश के नाम पर, लालू के नाम पर, तो फिर उस विधायक और सांसद से आप उम्मीद क्या करते हैं? क्योंकि जब तक आप अपनी बातों को इस तरीके से नहीं रखेंगे कि नाम से हमको आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट तो नहीं करता है। ये तो अपने डेमोक्रेसी का ये एक अलग स्वरूप है ना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश उसी दिशा में जाए कि सांसद और विधायक का कोई मतलब नहीं रहे, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का रहे, क्योंकि आप हमारे नाम पर वोट करते हैं। और उसी का सहारा लेकर वो इस तरीके से उम्मीदवार थोपते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं चाहता है कि काम करने वाला नेता को टिकट दे, अच्छा व्यवहार करने वाले नेता को टिकट दे, अच्छे समझदारी वाले नेता को टिकट दे, वो भी नहीं चाहता। क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि उन्हें बंधुआ मजदूर चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाई। क्योंकि इस तरीके के लोग जीत कर जाएंगे तो सवाल करेंगे, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों असहज होगा। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम अपने यहाँ चल रहा है, उस सिस्टम में आप क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, आप अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से कर दिए, लेकिन इस इजहार से बहुत कुछ बदलता हुआ आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए बुनियादी सवाल ये है कि जिस तरीके से उम्मीदवारों को थोपने का डेमोक्रेसी में तरीका चला आ रहा है अपने भारतीय डेमोक्रेसी में, वो कैसे बदले और हमारा सांसद और हमारा विधायक कैसे मजबूत हो, इस पर सोचने की जरूरत है। कि हम पार्टी को मजबूर करें कि एक काम करने वाले सांसद को टिकट दे, हम पार्टी को मजबूर करें कि एक काम करने वाले विधायक को टिकट दे, एक पार्टी को हम मजबूर करें कि ऐसे उम्मीदवारों को जनता के बीच भेजे जो जनता के बीच किसी न किसी रूप में वो लोकप्रिय हो, जनता उन्हें समझ हो, कंस्टिट्यूंसी का समझ हो, जनता के माइंड सेट का उन्हें समझ हो। इसलिए ये कोई नहीं देखता है। कभी लोग अपराधी के पीछे चला जाता है, कोई बाहुबली के पीछे चला जाता है, कभी जात के नाम पर वोट कर देता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही नहीं चाहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में विधायक और सांसद अच्छे लोग चुनकर आए। तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इससे डेमोक्रेसी का भला होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। भला तभी होगा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी पर यह दबाव बना सके कि आप ऐसे लोगों को टिकट दें जो काम करने वाला, ऐसे लोगों को टिकट दे जो जिसकी समझ हो, नहीं तो फिर हम अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता देंगे। जिस दिन ये चीजें जनता के माइंडसेट से नेताओं के अंदर झलकना शुरू करेगा, दर्द पैदा करने लगेगा, बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही है। ये गुस्सा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना मतलब है भी।